हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज पीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। पेपर 1 जिसमें आपका 25 प्रश्न इंग्लिश से होंगे और 75 प्रश्न आपका हिंदी से होंगे। जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है इसी अनुसार यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपका। तो इसमें 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश के होंगे। जैसे ये देख सकते हैं आप कि ये 25 प्रश्न आपका इंग्लिश का है पार्ट 1 में, और इसका पार्ट 2 जो है वह आपका 75 प्रश्न हिंदी का है। तो चलिए हम इस प्रश्न को लगाकर देखते हैं कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका ये शुरू में आपका इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश का क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले हिंदी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपका हिंदी में प्रश्न आपका 75 होंगे। तो 75 से आप 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो आपको इंग्लिश बनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह क्वालिफाइंग पेपर है। तो आपको 30 नंबर लाना है, तो 75 में से भी आप 30 नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए आप पहले चलिए हम हिंदी से शुरू करते हैं, इंग्लिश भी बनाएंगे इसके बाद। फर्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर है कि मत्सर शब्द का तद्भव कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका मच्छर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका 27 नंबर। 27 है कि 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है कुछ नहीं यानी नगण्य, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ता है और उपसर्ग होते हैं जो आपका पहले जुड़ते हैं। तो इसका प्रत्यय है प्रादेशिक का इक है, प्रादेशिक यानी इक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 29 नंबर। क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के किसके द्वारा यानी रचित की गई है, यानी भाषांतरित की गई है, यानी रचा गया है इसको। तो ये होगा आपका धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 29 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्वेश्चन है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है। चंदायन किस भाषा का काव्य है। तो यह है अवधी का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31। क्वेश्चन है पानी बरात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से शोक पग धोई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये आपका अतिशयोक्ति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये आपका संबोधन कारक, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 33। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगुआ का अर्थ होता है नेता, इसका पर्यायवाची शब्द होता है नेता, मुखिया, अग्रणी, सरदार, ये सब क्या है इसका पर्यायवाची है। लेकिन धनाढ़ ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यानी 33 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभिजोर उदय, अभ्युदय अभिजोर उदय, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये आपका मगही, मगही इसमें शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें से आपका मगही इसमें शामिल नहीं है, भोजपुरी भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैथिली शामिल है, आपका संथाली शामिल है, मणिपुरी शामिल है, मराठी शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार के क्रिया विशेषण है। तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 38 नंबर। क्वेश्चन है कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम यानी कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो यह था आपका
श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णन की सहायता से किया जा सके, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसी तरह का प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आपको मिलेंगे, जो सुपर टेट के एग्जाम होंगे इसमें जो पेपर 1 होंगे इसी तरह का प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए आपका यह प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो ये है आपका 11, ऑप्शन सी हो जाएंगे। कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है कि अवयव में के लिए कौन सा कथन सही है? ये है आपका अभिकारी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये अभिकारी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये है आपका वर्षा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 42 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। जबकि बारात, आपका हाथी और आंसू ये है आपका तद्भव, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 आपका कि इनमें से नयन शब्द में प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कौन सा है? यानी नयन में कौन सा प्रत्यय है? तो नयन लास्ट में क्या आता है? अन आता है नयन में। सही से बोलिए, नयन लास्ट में क्या आता है? आपका अन आता है, तो इसका प्रत्यय क्या है? अन है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन है इनमें से सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? यानी संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो यह है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्मा व्यंजन है? इसमें से कौन सा व्यंजन आपका ऊष्मा व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्मा व्यंजन है? तो ये है आपका ह, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ह। नेक्स्ट आपका 47 है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से है? तो अनिश्चयवाचक, तो कुछ यानी कुछ व्यक्ति वहाँ खड़े हैं, यानी कितने व्यक्ति खड़ा है यह हमको मालूम नहीं है, तो यह क्या है? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन है कि इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ये आपका खुशबू है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 49 आपका कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो यह कहा है आपका श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो ये आपका पितृभक्ति, ऑप्शन बी हो जाएंगे। पितृभक्ति, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन है कि अभिषेक का संधि विच्छेद है। अभिषेक का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अभिजोड़ शेख, अभिषेक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया यानी पब्लिक के द्वारा मारा गया, तो ये है आपका करण कारक, ऑप्शन डी हो जाएंगे। करण से या द्वारा दोनों होते हैं, तो पब्लिक के हाथों मारा गया इस मतलब पब्लिक के द्वारा मारा गया, तो हो जाएगा आपका करण कारक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53,
क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ये है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, श्याम हंसता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, श्याम हंसता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं क्या है? तो 10वीं एक संख्यावाचक है, क्योंकि 10वीं 10 अंक को आपको बताते हैं, इसलिए क्या है आपका संख्यावाचक है। नेक्स्ट है आपका 56। इनमें से साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा ये है आपका मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट आपका कि अंधा युग इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? अंधा युग इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? तो ये हो जाएगा आपका 57 का हो जाएगा आपका 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गीति नाट्य। गीति नाट्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यह है आपका धनिया। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 59। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी का बोली नहीं है, ये आपका वधेली। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका अर्थ क्या है? ये है आपका कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी जो आप कहते संभव नहीं है, यदि उसको आप ठान लीजिए तो ये संभव हो जाता है। इसीलिए आप ऐसा नहीं कि आपका सुपर टेट कर दिया कि तो आपका शिक्षक बनना भारी हो गया, नहीं, उसको ठान लेंगे तो वो सुपर टेट कुछ नहीं है। इसीलिए आप आज से ही लग जाइए तो आपके लिए यह कुछ नहीं होगा, यानी आप पास जरूर करेंगे, आप टीचर जरूर बनेंगे। इसीलिए आप ठान लीजिए कि सुपर टेट में 2 पेपर है, फिर भी हम 2 पेपर भी पास करेंगे, तो आज से ही लग जाइए। चलिए हम आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 61। जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहते हैं, अपठनीय नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका, जो पढ़ा न गया हो। जो पढ़ा न जा सके इसे कहते हैं अपठनीय। जो पढ़ा न जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। 62 है आपका 62 है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार के विशेषण हैं? अब देखिए थोड़ी सी यानी थोड़ा सा, तो ये आपका परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये है आपका रचना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कि अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार कौन है? तो 64 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सॉरी मिस्टेक हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 कि सुप्त का विलोम शब्द क्या है, यानी उल्टा। सुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो ये आपका जागृत है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 66 क्वेश्चन है कि क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य, आपसे प्रश्न कर रहा है। कैसा है? ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है 67। इनमें से कौन सा पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी समानार्थी शब्द नहीं है? पराक्रम का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये आपका गरिमा नहीं है। बाकी तीनों है, शक्ति, ताकत, पुरुषार्थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है।
आपका भी होगा कोई दोस्त जो आपसे बहुत दिन के बाद क्या हो, उससे मुलाकात होता हो। तो यही कह रहा आपसे कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, जैसे लग रहा है वो कहीं गायब हो गया था। तो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका कालवाचक, ये आपको समय बता रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका कि धनानंद किस, क्वेश्चन है कि धनानंद किस धारा के कवि है? धनानंद किस धारा के कवि है? 69 का आपका क्वेश्चन है कि धनानंद किस धारा के कवि है? तो 69 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रीति मुक्त धारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन है कि भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो ये है आपका भाई, भाई, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 कि भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये आपका भौरा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है आपका कि लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया, इसमें किस प्रकार का बोध है? तो ये आपका सामान्य भूत आया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यह है आपका, इसमें है आपका अनुप्रयास अलंकार, अनुप्रयास अलंकार, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 74 कि इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? विहंग शब्द का अर्थ नहीं है, विहंग, तो ये है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, विलास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में उक्त पंक्ति किस संत की है, यानी किस संत कवि की है? तो ये आपका रायदास कवि का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वहाँ यानी चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, तो यहाँ प्रकार है वहाँ शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो 76 में हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो दीवार के पास खड़ा था, तो यह स्थान हो गया आपका। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 77, क्वेश्चन है कि अघोष अल्पप्राण का उदाहरण कौन सा है? अघोष अल्पप्राण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका क, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 78, क्वेश्चन है कि आंसू कविता के कवि कौन है? तो याद कीजिए, यह आपका जयशंकर प्रसाद, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 79 है आपका हे, है, ए, ओ इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अवयव है? हे, तो ये आपका आश्चर्यबोधक अवयव, आश्चर्यबोधक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 80 नंबर है कि लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध है? तो ये आपका सामान्य वर्तमान का है, प्रेजेंट का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 कि देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम यानी देश से प्रेम है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचान किए, तो चिन्ह ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 83 आपका कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यानी एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह है, बिल्कुल हमको पता है कि यह है, यानी यह खड़ा है तो पता है, लेकिन क्या है, कुछ है, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है कि दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं,
ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 86 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का यानी अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। खग पक्षी का दूसरा अर्थ बताइए क्या होता है। तो खग पक्षी का आप अर्थ होगा 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वायु। खग पक्षी का हो जाएगा वायु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, यानी कहने का अर्थ है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ होता है असंगत बात करना, यानी यहाँ पर बात किसी और चल रहा है लेकिन कोई और बात बोल देने को बोलते हैं असंगत बातें करना, इसका अर्थ होता है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। बहुत अच्छा मुहावरा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 क्वेश्चन है कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य प्रयुक्त वाक्य कारक चिन्ह है। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, कर्ता ने, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे कर्ता कारक, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन है आपका 89 से 93 के बीच, ये आपका पैसेज से प्रश्न है। यहाँ पर आपका पैसेज दिया हुआ है तो आप गौर से पैसेज को पढ़िएगा। ये आपका पैसेज है, ये हुआ आपका पैसेज और इस साइड आपका प्रश्न दिया हुआ है, इस साइड आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो एक बार आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िएगा। तो ये है आपका पैसेज। पैसेज बनाने के लिए आप ऐसे कीजिए कि एक बार आप पैसेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो यहाँ से आप पीडीएफ में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है 89 कि प्रेमचंद्र, ऐसे बनाइएगा, पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका कि प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी खुद के अभिव्यक्ति करते हैं, किसके माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रेमचंद्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है, वह आचरण की भूमि है, वह है आचरण की भूमि। प्रेमचंद के जीवन, चरित्र और आचरण में पूर्ण साम्य है। तो इसमें आप पढ़िएगा पूरा पैसेज को, इसके बाद प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। ऐसे 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कथानक के माध्यम से, यानी कथा के माध्यम से वो अपने अभिव्यक्ति को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 कि आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई। तो ये आपका शुरू में ही दिया है, देखिए जैसे आप यहाँ पढ़िएगा, शुरू में ही दिया है कि यहाँ पर देखिए कि वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है, वह क्या आपका आचरण की भूमि है, यानी क्या नहीं पहचानी है, तो उसके आचरण को। तब चलिए देखते हैं 90 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे आचरण की, क्या हो जाएगा 90 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन है आपका 91 को हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है 90 को हो गया ऑप्शन बी। 91 है कि प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत था, तो ये आपका कला नैतिक के लिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 92 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के कथा में पात्रों में किसकी छाप रहती है, तो यह रहते हैं आपका व्यक्तित्व और आचरण का। आप पैसेज पढ़िएगा तो आपको मालूम सभी क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 93 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र किसके कलाकार है, तो ये आपका नीति के, किसके कलाकार है, तो नीति के। नेक्स्ट आपका 94 क्वेश्चन है आँखों में धूल झोंकना। आपके फ्रेंड होंगे जो आपको आँखों में धूल झोंक कर भाग गई होगी, तो आँखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। तो जो आपको आँख में धूल झोंक कर चले जाते हैं वो क्या करते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। तो धोखा देना, हो सकता है आपके साथ भी यह घटना घटी हो। तो आँखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है देवता कुछ कर जाना, देवता कुछ कर जाना यानी घबरा जाना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये आपका मुहावरा था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 96 से 100 के बीच,
इसमें ऐसा है कि इसमें आपको पैसेज में फिलिंग द ब्लैंक दिया है, यानी खाली स्थान दिया है, देख सकते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो आपको इसमें बताना जो 4 ऑप्शन दिया है 96 में, तो 1 के स्थान पर क्या हो सकता है। आपको सेंटेंस पढ़ना है, उस सेंटेंस के अनुसार इस वर्ड को आपको सेट करना है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर फिट बैठेंगे। 96 का यानी 1 के स्थान पर होगा यहाँ पर स्वार्थबद्ध। नेक्स्ट आपका 97, तो 97 होगा आपका अभिमान। नेक्स्ट है 98, तो 98 का हो जाएगा आपका 98 का हो जाएगा आपका धारण। नेक्स्ट है 99, 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बुद्धि। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका मलिन। तो आप पैसेज को देख लीजिएगा एक बार, इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप पैसे देखिएगा, फिर आप उसको बनाइएगा। तो ये था आपका 75 प्रश्न था आपका हिंदी का। तो इस पेपर में आपको सिर्फ 30 नंबर लाना है और नेगेटिव भी नहीं है, तो आप 75 में भी 30 नंबर ला सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू में था, तो यहाँ से देखिए आपका इंग्लिश स्टार्ट है 1 से, पार्ट 1 में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ होता है घटा देना यानी घटना, तो रिड्यूस मेकिंग बाय हिज फैमिली डॉटर। तो रिड्यूस का अर्थ क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कट डाउन यानी कम करना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड आपका कि द एंगल्स आर इक्वल कंसिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल, ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी बराबर, यानी जिसका एंगल बराबर हो तो साइड भी बराबर होते हैं इसके सामने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 रिवेलियन। तो रिवेलियन का अर्थ होता है, इसका आपका एंटो पूछ रहा है यानी उसके उल्टा मीनिंग पूछ रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है आपका विद्रोह। रिवेलियन माना होता है विद्रोह, तो इसमें हो जाएगा आपका इसका उल्टा जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लाउडली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका अर्थ होता है निष्ठावान, तो 3 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है ऑल आइज यानी ऑल आइज, इसका अर्थ होता है, ये आपका फ्रेज है एडम फ्रेज, इसका अर्थ होता है उत्साहपूर्वक देखना। क्या होता है, उत्साहपूर्वक देखना, तो इसका हो जाएगा आपका वॉचिंग ईगरली, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनो। सैनो का अर्थ होता है सेम मीनिंग आपको बताना है। तो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का अर्थ होता है आपका कन्फ्यूजन और उलझना, किसी चीज़ में हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं यानी इसमें क्या करते हैं तो उलझ जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कोमोशन, यानी कोमोशन, कोमोशन होता है, इसका अर्थ होता है हलचल यानी हंगामा होना, ऑप्शन डी हो जाएंगे कोमोशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है यहाँ से ट्रांसलेट करना आपको कि तुम स्कूल कब जाती हो, इसका क्या होगा, तुम स्कूल कब जाते हो, तो हो जाएगा आपका व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि वह 2 दिनों से बीमार है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन है कि आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है कि राम वाज प्रेसाइज्ड फॉर हिज लीडरशिप, यानी हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है कि हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या होता है, यानी इसका आपका एंटो पूछ रहा है यानी उसके उल्टा पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आओ भागवत करना, आओ यानी आओ भागवत करना, यानी कोई आता है तो खुशी से नहीं होता कि उछलते रहते हैं, उसका स्वागत अच्छे से करते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोल्डनेस, इसका अर्थ होता है उदासीन व्यवहार करना यानी अच्छा व्यवहार नहीं करना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसका एडम फ्रेज है आपका, इसका अर्थ बताना है लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक, इसका अर्थ होता है काफ़ी आसान यानी इजीली टास्क, ऑप्शन
डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू या प्लांट्स दैट इज ट्रांसप्लांट शुगरली, यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्राफ्ट। इसका अर्थ होता है प्रत्यारोपण करना, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, तो सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट यानी फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है कि ही सेड दैट समथिंग मैट बी मिसिंग इन देयर, इसका क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच, इसका होगा आपका 13 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्टली यानी गलत वर्ड को आपको चुनना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर PER नहीं होगा, PIERCING होगा, CING होगा, इसका अर्थ होता है भेदता हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन है कि ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना आपका कहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे कहाँ पर गलत है, तो ये आपको चूज करना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फॉर विच ही वेंट, यहाँ पर विच नहीं होगा, फॉर विच की जगह आपका वेयर होगा, क्या होगा वेयर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है कि फ्लाई इनटू अ फैशन, फ्लाई इनटू अ फैशन, इसका अर्थ होता है आपका अचानक आग बबूला हो जाना, अचानक आग बबूला हो जाना, यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टू बिकम्स एंग्री सडनली, यानी तुरंत गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 क्वेश्चन है कि अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, यानी जो खुद से प्यार करता हो, जो खुद से प्यार करता हो, यानी जो अपने आप से प्यार करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन बी हो जाएंगे नैर्सिसिस्ट, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपका पूछ रहा है कहाँ पर गलत है, कहाँ पर आपका गलत है, तो 19 को जगह आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इट डजंट नहीं, इट डज नॉट होगा, इट डजंट होगा, क्या होगा इट डजंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, इसका आपका क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है, तो इसका अर्थ होता है आपका गुप्त भेद, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 21, यहाँ पर आपका 21 से 25 के बीच में पैसेज का प्रश्न है, तो आप पैसेज पढ़िए आराम से और इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा सभी का इसी में। तो आपको क्या करना है, पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद क्वेश्चन को देखते चले जाइए और पैसेज से बनाते चले जाइए, नहीं तो हम इसका आपका PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो यहाँ पैसेज पढ़ेंगे फिर आंसर इसका जवाब मिल जाएगा आपको। आपका 21 है तो 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी देयर आर ओवर यूज्ड। नेक्स्ट आपका 22 तो 22 का हो जाएगा आपका 22, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 है कि द पैसेज टेल अस दैट, तो ये हो जाएगा आपका एंटीबॉडीज आर अवेलेबल एट द कंट्रीज, द एंटीबॉडीज वर्क मिरेकल्स, फिर आपका सी में है द यूज ऑफ एंटीबॉडी इज अनकंट्रोलेबल, फिर है एंटीबॉडीज आर यूज, तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 24, तो 24 है कि द पैसेज डिस्कस द इश्यू, किसका डिस्कस कर रहे थे, तो एंटीबॉडीज का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न था, 100 प्रश्न था आपका, जिसमें आपका 100 में से 25 इंग्लिश के क्वेश्चन थे और आपका 75 आपका हिंदी के प्रश्न थे।
तो आप चाहे हिंदी बनाकर ही 75 क्वेश्चन से आप ही 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इसीलिए आप हिंदी पर फोकस कीजिए। नहीं, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, यदि आपको इंग्लिश में रुचि है तो इंग्लिश भी पढ़िए, लेकिन 30 नंबर ही लाना है। आपको इस पेपर से मेरिट नहीं बनने वाला है, जो इतना आप ध्यान इस पर देंगे, क्योंकि एक सम आपका सिर्फ 30 मार्क लाना है आपको। तो यहाँ पर आप इंग्लिश भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, तो आपको 2 हो जाएगा। तो ऐसा है कि आप हिंदी पर ही ध्यान दीजिए, 75 में से आप 30 को आ जाएगा। इंग्लिश में आपको छोड़ कर थोड़ी आना है, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, तो इसी में आसान है आपका 30 नंबर लाना। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट सेकंड को लेकर।